क्या आपने कभी सोचा था कि एक ऐसा बजट आएगा जो न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाएगा, बल्कि आम आदमी, खासकर मध्यम वर्ग की जिंदगी को आसान बना देगा। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. जी हां, बजट 2025 कुछ ऐसा ही कर रहा है। आय कर में भारी छूट, रोजगार के नए अवसर और किसानों के लिए बड़ी सौगात और औद्योगिक विकास का नया आयाम। ये बजट हर भारतीय के लिए कुछ खास लेकर आया है। अगर आप मध्यम वर्ग से आते हैं और सोचते हैं कि हर बजट सिर्फ अमीरों या बड़े उद्योगपतियों के लिए होता है, तो इस बार का बजट आपकी ये धारणा बदल देगा। इस बार सरकार ने मध्यम वर्ग की जेब में ज्यादा पैसा छोड़ने, महंगाई को कम करने और देश के विकास को रफ्तार देने के लिए कदम उठाए हैं। आइए जानते हैं कि बजट 2025 में क्या है खास और ये कैसे आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। आम बजट 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी अहम चुनौतियों को दूर करने की कोशिश की गई है। जैसे घटती घरेलू मांग, सुस्त निजी निवेश और धीमी वेतन वृद्धि, जिनकी वजह से समग्र जीडीपी वृद्धि दर में सुस्ती भरा असर पड़ रहा है। बजट की प्राथमिकताओं और आवंटनों पर बारीकी से नजर डालें तो यह साफ होता है कि सरकार ने काफी सतर्क रुख अपनाया है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि इन उपायों से वास्तव में मौजूदा समस्याओं का समाधान हो पाएगा या नहीं। सरकार ने खपत बढ़ाने और विकास को गति देने के लिए एक दो-धारी तलवार का सहारा लिया है, भारी मात्रा में कर की छूट। इससे पूंजीगत व्यय पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाने की गुंजाइश सीमित हो गई है, जबकि यह भी आर्थिक विकास को हासिल करने के लिए एक कारगर तरीका हो सकता है। लगातार बढ़ रही महंगाई के दौर में मध्यम वर्ग के हाथों में ज्यादा पैसा देना सही कदम लगता है, लेकिन सरकार का मुख्य ध्यान अब भी राजकोषीय संतुलन पर टिका हुआ है। वित्त वर्ष 2026 में राजकोषीय घाटे को 4.4% तक लाने का लक्ष्य रखा गया, जो कि वित्त वर्ष 2025 में 4.8% था। अब उम्मीद की जा रही है कि टेक्नोलॉजी के व्यापक इस्तेमाल से कर का अनुपालन बेहतर होगा, जैसा कि वित्त वर्ष 2025 में देखा गया। इस दौरान इनकम टैक्स का जो कलेक्शन था वो 11,87,000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से बढ़कर 12,57,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अब 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जी हां, अगर आपकी वार्षिक आय 12 लाख या उससे कम है तो अब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले यह छूट 7 लाख तक थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर मध्यम वर्ग को एक बड़ी राहत दी है। पुराने टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए। अगर आपकी आय 12 लाख से अधिक है तो भी आपको कम टैक्स देना होगा, क्योंकि सरकार ने टैक्स स्लैब में बड़ी कटौती की है। इससे आपकी जेब में अब ज्यादा पैसा बचेगा, जिसे आप अपनी जरूरतों और भविष्य की प्लानिंग में निवेश कर सकते हैं। होम लोन और बचत पर भी अतिरिक्त छूट दी गई है, ताकि हर व्यक्ति का अपना घर का सपना पूरा हो सके। अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो उसके ब्याज पर ज्यादा छूट मिलेगी। इसके अलावा पीपीएफ और अन्य सेविंग स्कीम्स में निवेश करने पर टैक्स में भी राहत मिलेगी। लेकिन अब इससे क्या फायदा होगा? तो इससे होने वाले फायदे इस प्रकार हैं कि मध्यम वर्ग के हाथों में अब ज्यादा पैसा आएगा, बचत और निवेश बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। रियल एस्टेट सेक्टर में अब तेजी आएगी, क्योंकि लोग घर खरीदने के लिए ज्यादा प्रेरित होंगे। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि क्षेत्र, और इस बार सरकार ने किसानों के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा की है। सरकार ने छोटे और मध्यम किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की है, जिससे वे बिना किसी आर्थिक दबाव के खेती कर सकेंगे। 20,000 करोड़ के पैकेज के साथ सरकार ने दालों और कपास की खेती को प्रोत्साहित करने का फैसला लिया है। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि आयात पर निर्भरता भी कम होगी। अब किसानों को डिजिटल माध्यम से खेती के नए तरीकों की जानकारी भी दी जाएगी, जिससे वे अपनी पैदावार बढ़ा सकेंगे और नई तकनीकों का फायदा उठा सकेंगे। लेकिन इससे क्या फायदे होंगे? तो इससे जो फायदे होंगे वो है कि किसानों की आय बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। देश में कृषि उत्पादन बढ़ेगा और खाद्य वस्तुएं सस्ती होंगी। आयात यानी कि इंपोर्ट पर भी हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इस बजट में सिर्फ नौकरी करने वालों को नहीं, बल्कि नए स्टार्टअप्स और बिजनेस करने वालों को भी बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इससे भारत में ज्यादा कारखाने खुलेंगे और लाखों नौकरियां पैदा होंगी। आप कोई नया बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हैं तो सरकार ने 3 साल तक टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है। इससे युवा उद्यमियों को नया अवसर मिलेगा एवं उनको मोटिवेशन भी मिलेगा।
सरकार ने 5 लाख करोड़ के बजट के साथ रेलवे, हाईवे और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को गति देने की घोषणा की है, जिससे सीधे तौर पर लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। अब इससे होने वाले फायदे जो हैं कि नई नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे, खासकर युवाओं के लिए। भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे विदेशी उत्पादनों पर हमारी निर्भरता कम होगी और लॉन्ग टर्म में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। एआई के इस बढ़ते माहौल में एआई को लेकर भी बजट में खास ध्यान दिया गया है। सरकार ने 50,000 करोड़ का एआई और डिजिटल इनोवेशन फंड लॉन्च किया है, जिससे भारत दुनिया के बड़े टेक हब में शामिल होगा। 5G और 6G नेटवर्क का विस्तार के लिए फंडिंग, जिससे इंटरनेट की स्पीड और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। डिजिटल पेमेंट्स को और आसान बनाने के लिए नए नियम, जिससे छोटे व्यापारियों और आम लोगों को फायदा होगा। अब जब बजट की बात आती है तो हम शिक्षा को कैसे भूल सकते हैं। सभी सरकारी स्कूलों और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है, ताकि वे अप टू डेट रहें। अब इससे होने वाले फायदे हैं कि नए टेक्नोलॉजी के साथ भारत आगे बढ़ सकेगा, डिजिटल इंडिया मिशन को बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी और नए इनोवेशन और स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा मिलेगा। अब हर जगह चर्चा है कि यह बजट मध्यम वर्ग के लिए सबसे खास माना जाता है। तो यह खास क्यों माना जाता है, मैं आपको बताता हूँ। टैक्स में छूट से आम आदमी की बचत बढ़ेगी, महंगाई कम करने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए, नौकरी के नए अवसर खुलेंगे, जिससे युवाओं को फायदा होगा। साथ ही साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए भी फैसले लिए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंडिया को बूस्ट देने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ोतरी मिलेगी। अगर हम इस पूरे बजट की एक शॉर्ट समरी प्रेजेंट करें तो बजट 2025 भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला बजट है। इसमें मध्यम वर्ग के लोगों के लिए करों में छूट, किसानों के लिए नई योजनाएं, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा निवेश किया गया है। हमारे देश के मध्यम वर्ग, किसान, युवा, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, छोटे व्यापारी, स्टार्टअप्स और मेहनतकश मजदूर, सबकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए इस बजट में कई बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यह बजट भारत के भविष्य को आत्मनिर्भर, समृद्ध, सशक्त बनाने के लिए रोड मैप है। अगर आप भी मध्यम वर्ग के भारतीय हैं तो यह बजट आपके जीवन को आसान और बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है। आपको क्या लगता है, ये बजट कैसा है? कमेंट में बताइए और जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद।